हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग दोस्तों जो यूपी कैटेट और सीयूटी की दृष्टि से हॉर्टिकल्चर का सिलेबस है, ठीक है दोस्तों। तो हॉर्टिकल्चर का सिलेबस से जितनी सिलेबस है दोस्तों उतनी से मैं छांट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ है दोस्तों। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी कैटेट में, यहीं से फंसेंगे दोस्तों हॉर्टिकल्चर के, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर के केवल दोस्तों कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं यूपी कैटेट में दोस्तों। और टोटल एग्रीकल्चर की बात करें तो 60 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, ये हॉर्टिकल्चर की क्लास है। पहला क्वेश्चन देखो दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रथम महानिदेशक कौन थे? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो डॉक्टर बीपी पाल, ठीक है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है दोस्तों, डॉक्टर बीपी पाल। मैं बता दूं दोस्तों, मैं केवल आंसर ही बताऊंगा, सारा ऑप्शन नहीं बोलूंगा दोस्तों, आप लोग नोट करते चलना, ठीक है। केवल मैं आंसर ही बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, भारत में पूर्णतः परिपक्व व निर्जलित वृद्धि अवस्था वाले खजूर को कहते हैं। निर्जलित वृद्धि अवस्था वाले खजूर को क्या कहते हैं दोस्तों? तो पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंड कहते हैं दोस्तों। इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, ठीक है, पिंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन, एक किसान एक हेक्टेयर में आम का बाग पंचकोणीय विधि से लगाना चाहता है। यदि आम के पौधों की दूरी 8x8 मीटर हो तो मुख्य पौधों की संख्या बताइए दोस्तों। ये कैलकुलेशन करके दोस्तों, मतलब इसको जोड़ना मतलब कैलकुलेशन करके इसको निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं केवल आंसर डायरेक्ट बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका कितना होता है? 156 के लगभग होता है, ठीक है, 156 के, ठीक है, 156 के, ठीक। मुख्य पौधे कितने होंगे? तो 156 होंगे, ठीक है, 156 पौधे के करीबन होंगे। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो, मानव शरीर में आई शिथिलता को दूर करने में उपयोग करते हैं। मानव शरीर में आई शिथिलता को दूर करने में उपयोग करते हैं। तो क्या उपयोग करते हैं दोस्तों? तो सफेद मुसल्लिका का उपयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट है, सफेद मुसल्लिका का उपयोग करते हैं दोस्तों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ग्वारपाठे की पत्तियों के गूदे को सुखाकर बनाया जाता है। ग्वारपाठे की जो पत्तियां होती हैं उसको सुखाकर क्या बनाया जाता है दोस्तों? तो क्या बनाया जाता है दोस्तों? तो हलवा बनाया जाता है। ग्वारपाठे की जो पत्तियां होती हैं उसको सुखाकर हलवा बनाया जाता है दोस्तों, ठीक। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, ठीक, तीसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट है, हलवा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ग्वारपाठे का कुल क्या है दोस्तों? तो लिलिएसी है। ग्वारपाठे का कुल क्या है? लिलिएसी है। ग्वारपाठे का कुल लिलिएसी है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट है दोस्तों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, रतनजोत का वानस्पतिक नाम है। रतनजोत का वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों? तो रतनजोत का वानस्पतिक नाम है तो जेट्रोफा कर्कस है, ठीक है। क्या है? जेट्रोफा कर्कस है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है दोस्तों। तो रतनजोत का वानस्पतिक नाम क्या है? जेट्रोफा कर्कस है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, वह पौधा जिनके बीजों का उपयोग डीजल बनाने में होगा। वह पौधा कौन सा है जिनके बीजों का उपयोग डीजल बनाने में किया जाता है दोस्तों? तो कौन सा है? तो रतनजोत है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है दोस्तों, रतनजोत है, ठीक, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। रतनजोत के बीज जो होते हैं उसको डीजल बनाने में उपयोग किया जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो, रतनजोत के बीज में प्रोटीन पाई जाती है। रतनजोत जो होता है उसके बीज में प्रोटीन कितना पाई जाता है दोस्तों? तो उसके रतनजोत के बीज में प्रोटीन 18.2% पाई जाती है, ठीक है, 18.2% प्रोटीन पाई जाती है रतनजोत के बीज में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये सब दोस्तों यूपी कैटेट और सीयूटी में दोनों में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछे जाएंगे क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों, ठीक है। तो ये सब दोस्तों आप याद करके जाना, छोड़ के तो जाना मत दोस्तों, एकदम रट के जाना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर हैं, क्या है दोस्तों? तो 1551 है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये सीयूटी और यूपी कैटेट दृष्टि के दोनों से, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है, किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर है कितना है? तो 1551 है, ठीक है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड जो है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1984 में हुई थी। राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड की स्थापना 1984 में हुई थी दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी कैटेट में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, स्टार बना लो दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, मूली में गंध के लिए उत्तरदायी वर्णक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूली में गंध के लिए उत्तरदायी वर्णक क्या है दोस्तों? तो आइसोथायोसाइनिलेट है, ठीक है, आइसोथायोसाइनिलेट, ठीक है, आइसोथायोसाइनेट, ठीक है दोस्तों, साइनेट के कारण इसमें क्या होता है दोस्तों? मूली में गंध आती है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, रतन ज्योत में पुष्पन क्रिया वर्ष में कितनी बार करते हैं? रतन ज्योत में पुष्पन क्रिया वर्ष में कितनी बार करते हैं दोस्तों? तो 2 बार करते हैं। कितनी बार? 2 बार करते हैं। रतन ज्योत में पुष्पन क्रिया वर्ष में 2 बार की जाती है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, रतन ज्योत में एक फल में बीजों की संख्या होती है। रतन ज्योत में एक फल में बीजों की संख्या होती है। रतन ज्योत में एक फल में बीजों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो कितनी होती है? इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है। 3 से 4 होती है, ठीक है। रतन ज्योत होती है जो जिसके एक फल में मतलब एक फल में बीजों की संख्या 3 से 4 होती है, ठीक है दोस्तों, रतन ज्योत की। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, भारत में सोनामुखी की खेती कहाँ से प्रारंभ हुई? भारत में सोनामुखी की खेती कहाँ से प्रारंभ हुई थी दोस्तों? तो तमिलनाडु से हुई थी। कहाँ से हुई थी? तमिलनाडु से हुई थी। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है दोस्तों, तमिलनाडु से हुई थी। भारत में सोनामुखी की खेती तमिलनाडु से उत्पन्न हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, किस औषधि पौधे के बीजों पर उपस्थित छिलका दवा के काम में आता है? किस औषधि के बीजों पर उपस्थित छिलका, जो बीज का छिलका होता है दोस्तों, वो किस औषधि है जिसके बीज के छिलके को दवा के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो क्या है? इसबगोल जो होता है दोस्तों, इसके बीज का जो छिलका है दोस्तों, उसको दवा के रूप में उपयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, इसबगोल के कुल उत्पादन का निर्यात किया जाता है। इसबगोल का जो कुल उत्पादन उसका कितना परसेंट निर्यात किया जाता है? तो 85% निर्यात किया जाता है। कितना? 85% निर्यात किया जाता है, ठीक है, इसबगोल के, ठीक है दोस्तों। निर्यात मतलब दूसरी जगह बेचा जाता है या विदेशों में भेजा जाता है या अपने देशों में ही बेचा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, GI2 व GI89 किस्म है। GI2 या GI89 किस्म है किसके दोस्तों? तो इसबगोल की है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, इसबगोल की है, ठीक है। ये किस्म किसकी है? इसबगोल की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसबगोल की किस्म, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, गुलाबी क्रांति संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? तो झींगा उत्पादन से भी संबंधित है और प्याज उत्पादन से भी संबंधित है। मतलब इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए व मतलब पहला व तीसरा दोनों सही है, ठीक है दोस्तों। ये गलत है दोस्तों, ठीक, पहला व तीसरा दोनों सही है। इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गुलाबी क्रांति झींगा मछली और प्याज उत्पादन दोनों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, प्याज की नर्सरी का क्षेत्रफल होता है। प्याज की नर्सरी का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों? तो प्याज की नर्सरी का क्षेत्रफल जो होता है वो 500 मीटर स्क्वायर होता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, 500 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। प्याज की नर्सरी का क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन, प्याज में उपस्थित नमी को कम करना कहलाता है। प्याज में उपस्थित जो नमी होती है उसको कम करना क्या कहलाता है दोस्तों? तो प्याज में उपस्थित नमी को कम करना क्यूरिंग, ठीक है, क्यूरिंग कहलाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, क्यूरिंग कहलाता है, ठीक है। प्याज में उपस्थित नमी की मात्रा को कम करना क्यूरिंग कहलाता है, ठीक है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, मिर्च में फलों को गिरने से रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मिर्च में
मिर्च में फलों को गिरने से रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो NaA का प्रयोग किया जाता है। NaA का 10 ppm, ठीक है, 10 ppm का प्रयोग किया जाता है। NaA का प्रयोग किया जाता है और 10 ppm का प्रयोग किया जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। कि मतलब मिर्च में ही नहीं दोस्तों, अगर किसी फल में या किसी भी में पूछा जाए, उसके मतलब फूल को गिरने से या फलों को गिरने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो NaA का प्रयोग किया जाता है, ज्यादातर यही आएगा, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, प्याज में पुष्पक्रम को आने से रोकना अथवा पुष्पक्रम को फटने से रोकना कहलाता है। प्याज में पुष्पक्रम को आने से रोकना अथवा पुष्पक्रम को फटने से रोकना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये बोल्टिंग कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है दोस्तों, बोल्टिंग कहलाता है, ठीक है। प्याज में बोल्टिंग होती है, ठीक। अगर ये ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, बोल्टिंग संबंधित है किससे संबंधित है? प्याज से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। आ जाए क्योरिंग संबंधित है किससे संबंधित है? तो प्याज से संबंधित है दोस्तों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मटर की परिपक्वता का मापन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मटर की परिपक्वता का मापन किससे किया जाता है? तो टेंड्रोमीटर से किया जाता है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट है दोस्तों, टेंड्रोमीटर से। मटर की परिपक्वता किससे मापते हैं? तो टेंड्रोमीटर से मटर की परिपक्वता मापते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो क्वाशक्योरकर दोस्तों, क्वाशक्योरकर रोग जो है दोस्तों, ये प्रोटीन की कमी से होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों मतलब सभी भी हो सकता है, पर ये नहीं दोस्तों, ये वाला नहीं होता है, ये वाला प्रोटीन की कमी से नहीं होता, इसीलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। इसका ये वाला तो होता है दोस्तों, ये वाला भी नहीं होता, इसीलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा? क्वाशक्योरकर जो होता है ये प्रोटीन की कमी से रोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, इस बगोल का वनस्पतिक नाम है। इस बगोल का वनस्पतिक नाम क्या है दोस्तों? तो बिथाइनिया सोमनीफेरा, बिथाइनिया सोमनीफेरा। नहीं दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है दोस्तों। बिथाइनिया सोमनीफेरा नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा? प्लांटेंगो और ओबेटा, ठीक है दोस्तों। प्लांटेंगो ओबेटा, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा दोस्तों, प्लांटेंगो और ओबेटा, ठीक है। ओबेटा, प्लांटेंगो ओबेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, सोनामुखी का पौधा है, सोनामुखी का पौधा है, ठीक है। तो सोनामुखी का पौधा बहुवर्षीय है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है दोस्तों, सोनामुखी का जो पौधा ये बहुवर्षीय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, आम की किस्म अमरपाली निम्न में से किसका संकरण है? आम की किस्म जो अमरपाली है ये निम्न में से किसका संकरण है? तो दशहरी इंटू नीलम का है, ठीक है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है, दशहरी इंटू नीलम का है, ठीक है। आम की जो किस्म है दोस्तों अमरपाली, ये किसका संकरण है? तो दशहरी इंटू नीलम का है दोस्तों। ये CUT UP कैटेट मतलब ट्रिपल स्टार लगाते जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो, आम में परागण हेतु उत्तरदायी है। आम में परागण हेतु उत्तरदायी क्या है दोस्तों? तो घरेलू मक्खी है, ठीक है। घरेलू हाउस फ्लाई, ठीक है। हाउस फ्लाई है, घरेलू मक्खी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आम से संबंधित जो दोस्तों मेजर फल है ना, इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन रहे तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट ही रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता दूं दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक। थैंक दोस्तों।